सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति सोनू के साथ रहती थी। टूनी और उसका पति मिलकर बाजार में अपनी रेहड़ी पर टिक्की बेचा करते थे। अरे टूनी, कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से ताला लगाओ, शिवरात्रि का दिन है, हमें समय पर बाजार पहुंचना चाहिए। सब लोग अपना ठेला लगाने पहुंच गए होंगे, हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला लेकर समय पर पहुंचना चाहिए। अरे रुको ना, मुझे भी पता है, शिवरात्रि का मेला है तो हमें समय पर ही पहुंचना चाहिए। भगवान की कृपा से शिवरात्रि के मौके पर अच्छी कमाई हो जाए, फिर हम इस साल अपना घर सही करवा लेंगे। देखो ना कैसी हालत हो रखी है इसकी। हाँ टूनी, पैसे मिलते ही मैं ये काम सबसे पहले करवाऊंगा। सोनू और टूनी दोनों आलू टिक्की चाट का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाले मिलाने और चाट बनाने का काम टूनी ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम किया करते थे। टूनी के हाथों में जादू था, जिस कारण वो टिक्की चाट का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। लोग उनकी आलू की टिक्की चाट बहुत ही पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई भी हो जाती थी। आज शिवरात्रि का दिन था और ठेले पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। अरे वाह सोनू भाई, तुम्हारी टिक्की तो काबिले तारीफ है। पता है, जब भी मैं इस गांव में आता हूँ तुम्हारे यहाँ की टिक्की जरूर खाता हूँ। वैसे क्या क्या डालते हो तुम टिक्की में? ये तो मुझे भी नहीं पता, मेरी बीवी को ही पता है। शाम तक उनकी अच्छी कमाई हो जाती है और टूनी कहती है, आज की कमाई अच्छी हो गई है, अब कल ही अपने घर की मरम्मत करवा लेते हैं। हाँ, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा और घर की मरम्मत भी करवा दूंगा। अगले दिन सोनू सुबह सुबह ही मजदूर को लेने चला जाता है। सोनू बाइक पर था और सड़क पार कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो ट्रक के सामने कूदने ही वाली थी। सोनू ने जैसे ही उस चिड़िया को देखा तो उसने अपनी बाइक छोड़ी और उस चिड़िया की तरफ भागा और उसका हाथ खींचकर सड़क की एक तरफ खींच लिया। अरे तुम पागल हो क्या? ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मुझे क्यों बचाया? पर तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? मेरी सौतेली माँ जबरदस्ती एक बूढ़े पक्षी से मेरी शादी करवा रही है। मुझे उससे शादी नहीं करनी, इसीलिए मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, चलो मेरे साथ चलो। सोनू उसे अपने घर ले आता है और टूनी को सारी बात बताता है। टूनी को उस चिड़िया पर बहुत तरस आता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम्हें भूख लगी होगी, लो खाना खा लो और अब से तुम हमारे ही साथ रहना। टूनी लूसी को खाना देती है। लूसी सोनू और टूनी के साथ उन्हीं के घर में रहने लगती है। लूसी दिखने में बहुत ही सीधी सादी थी, वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी। पर धीरे धीरे सोनू लूसी की खूबसूरती पर फिदा होने लगा। लूसी भी सोनू को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। सोनू रोजाना कोई न कोई बहाना बनाकर टूनी को अकेले ही काम पर भेज देता था। टूनी को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। तब उसने सोनू और लूसी को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया, छी, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है। और तू चिड़िया, तूने मेरे ही पति को मुझसे छीन लिया। चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर। अब जब तुझे सब पता ही चल गया है तो मैं तुझे बता दूं कि अब सोनू मेरे साथ रहेंगे और मैं उनसे शादी भी कर रही हूँ। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ टूनी, अब मैं लूसी के साथ ही रहूंगा। मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत कहो, आप तो जानते हो मैं 4 महीने पेट से हूँ। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? ये हमारा पहला बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है।
सोनू टूनी पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर टूनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सोनू लूसी के साथ रहने लगता है। टूनी भूखी प्यासी सड़कों पर भटकती रही। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और एक दिन चलते चलते वो बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को मोना नाम की एक चील चलाती थी। वो चील बहुत ही अच्छी थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? रास्ते में आते हुए तुम्हें बेहोश होकर गिरते देखा तो अपने ढाबे पर ले आई। तुम कहाँ से हो चिड़िया? टूनी मोना को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे, भाड़ में जाने दे ऐसे पक्षी को। तू देखना, उसे एक दिन अपनी गलती का पछतावा जरूर होगा। दूसरी पक्षी की सुंदरता के खातिर तू जैसी गुणवान चिड़िया को छोड़ दिया। भगवान उसको उसके कर्मों की सजा देकर ही रहेगा। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की चाट का अलग स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की चाट का स्टॉल चला, और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। तेरा बच्चा ही तेरा भविष्य है, उसके बारे में सोच। मोना चील ने कुछ ही दिनों में टूनी के लिए आलू टिक्की का एक स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर टूनी खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। पक्षियों को टूनी के हाथ की आलू टिक्की चाट बहुत पसंद आती है। मोना को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से पक्षी टूनी के स्टॉल की टिक्की चाट खाने आते थे। टूनी, तेरे हाथों में क्या जादू है जो लोग खींचे चले आते हैं? ये तो मुझे नहीं पता मोना बहन, लेकिन मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के जमाने में कोई कहाँ किसी की मदद करता है। टूनी का आलू टिक्की चाट का काम अच्छा चल पड़ा था। उसे अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। पर उधर सोनू की आर्थिक हालत खराब हो गई। टूनी के कारण ही सोनू के आलू टिक्की चाट के ठेले में अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि टूनी मसाला ही ऐसा बनाती थी कि पक्षी उंगलियां चाटते रह जाएं। पर लूसी से वैसी आलू टिक्की चाट नहीं बन पाई जो टूनी बनाती थी। इसी कारण सोनू का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। उसको अपना घर भी बेचना पड़ा और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल ही गई। मैंने टूनी के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। अरे, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं तुम्हारी टूनी के जैसे आलू टिक्की चाट का मसाला नहीं बना पाती? कोशिश तो करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद आ ही नहीं पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम टूनी से कह दो कि वो मुझे अपने जैसे आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा देगी। मैंने सुना है एक ढाबे पर वो आलू टिक्की चाट का बड़ा स्टॉल चलाती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने देखा था, पर उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। और जाऊं भी तो किस मुंह से? मैंने ही तो उसे इस घर से निकाला था। सोनू टूनी के पास जाने के लिए मना कर देता है, पर एक दिन टूनी लूसी को एक शादी में मिलती है, जहां टूनी अपने बच्चे के साथ आई थी। टूनी के साथ बच्चे को देखकर लूसी नाटक शुरू कर देती है। टूनी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम लोग किस हालत में गुजर रहे हैं। मुझे अपनी जैसी आलू टिक्की चाट का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और सोनू मिलकर एक आलू टिक्की चाट का ठेला खोल सके। ठीक है, तुम मेरे स्टॉल पे आ जाना, मैं तुम्हें आलू टिक्की चाट का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन लूसी टूनी से आलू टिक्की चाट बनाने की विधि सीखने जाती है। टूनी उसे सिखा भी देती है, लेकिन लूसी के हाथों में अब वो बात नहीं थी जो बात टूनी के हाथों में थी। सोनू भी जानता था कि टूनी जैसे आलू टिक्की चाट लूसी कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और अपना काम
सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर दिया। और टूनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार आगे बढ़ती रही और आज उसकी शहर में सबसे बड़ी कोठी है, जिसे देखकर सोनू और लूसी देखते ही रह जाते हैं और अपनी किस्मत पर रोते हैं।